डियर फ्रेंड्स, अगर आप CDS, NDA, FCAT, SSB और इस प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देन ऑल आई विल रिकमेंड टू यू इज प्लीज फॉलो माय चैनल। इस चैनल पर आप धीरे धीरे देखेंगे NDA का फ्री कोर्स भी हम चलाएंगे, NDA के इतने यूजफुल वाले वीडियोस अपलोड करेंगे, बहुत सारे सिलेबस से रिलेटेड टिप्स, सिलेक्शन के जो लिए जो जरूरी बातें हैं वो सब करेंगे। बट एम इज दैट यू मस्ट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। Hello friends, my name is Karl Amardeep and you are watching the Winning Edge Defense Plus channel. This channel will take care of NDA, CDS, FCAT, SSB and many more such exams which you are going to appear for in the days to come. अब सबसे पहले बात करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की। ऐसा कुछ नहीं है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं लास्ट ईयर जब हम NDA का कोर्स चला रहे थे तो एक लड़की मेरे ऑफिस में आई, कहा सर मुझे NDA की तैयारी करनी। मैंने कहा बेटा कहाँ है NDA, क्या आप जानते हैं? एंड शी सेड मुझे अभी आइडिया नहीं पर मैं पता करता। इफ दैट बी दी स्टार्टिंग पॉइंट, काफी खतरनाक मामला है। कल भी मैं किसी और लेडी से मिला जो कि किसी इंस्टीट्यूट में काउंसलर हैं, उनको भी आइडिया नहीं था वेरी रिसेंटली। नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप कहीं जाना चाहते हैं कम से कम डेस्टिनेशन के बारे में पता तो करें। आप एवरेस्ट भी चढ़ सकते हैं, लेकिन क्या रूट है, कहाँ जाना है, बस पकड़ के कहाँ जाएंगे, ट्रेन पकड़ के कहाँ जाएंगे, कहाँ से उतर के किधर जाएंगे, ये सब बेसिक जानकारी आप उसके बारे में लेंगे। मैंने NDA ज्वाइन किया था 1989 में और मेरा तैयारी का तरीका थोड़ा अलग था। हमारे लिए तैयारी आसान थी, कारण कि हमारे समय पे डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं होते। मोबाइल फोन अभी और 15 साल बाद आने वाला था, इतना दूर है। टेलीविजन ही था बस, जिसमें कभी हफ्ते में 1-2 बार मूवी देख लेते थे, सिनेमा होता था, किताबें होती थी और उन किताबों को पढ़ने करके हमें लगा कि बहुत सारा ज्ञान जो स्कूल कॉलेज से हासिल नहीं किया जा सकता, वो बहुत सारी बुक्स पढ़ के आपने उस प्रकार की नॉलेज हासिल कर। आजकल के जो जनरेशन है उनके ऊपर इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि वो सही इंफॉर्मेशन क्या है उसका पता नहीं लगा पाते या लगाने में बहुत टाइम लगता है। और फिर वो 3-4 चैनल्स को आप फॉलो करेंगे, 3-4 रिसोर्सेज को रेफर करेंगे, यू विल एंड अप गेटिंग कंफ्यूज्ड। वो कहते हैं यदि आप एक घड़ी बांधते हैं तो आपको सही समय पता होता है, यदि आप 2 घड़ियां बांधते हैं तो आपको सही समय का कभी पता नहीं लगेगा। ये जो इतना पुराना मुहावरा है ये आज के समय इतना इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले NDA के बारे में और NDA का क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो मैंने NDA ज्वाइन किया था 1989 में। 1992 में अपने कोर्स के साथ 82 NDA के साथ मैं पास आउट हुआ, IMA आया। उसके बाद 93 में मैंने अपनी बटालियन ज्वाइन करी और 2018 में मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली 25 साल सर्विस करने के बाद। तो 4 साल की ट्रेनिंग और 25 ईयर सर्विस बटालियन कमांड करने के बाद 29 ईयर्स इन यूनिफॉर्म इज सफिशिएंट टाइम टू बी एबल टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। मेरे दिल के बहुत करीब है। अभी हमारी जो कंपनी है, अभी तक हम पिछले 3-3.5 साल से सैनिक स्कूल RINC पर फोकस कर रहे थे। अब हमारा जो टीम है NDA का एक क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने के लिए तैयार है। हमारा जो ऑफलाइन बैच है, ड्रॉपर्स बैच जिसे कहेंगे, वो अभी 15 नवंबर से शुरू होगा। मैं चाहूंगा यदि आप NDA के बारे में और जानना चाहते हैं मुझसे संपर्क करें, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। आपने #NDA, #CDS, #SSB कुछ भी लिख के भेज सकते हैं, व्हाट्सएप ही कीजिएगा। मी एंड माई टीम विल रीच आउट टू यू। तो ये प्रॉमिस है, हमें 1 से 1.5 दिन का समय लगता है आप तक पहुंचने में, लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो हम इंफॉर्मेशन देंगे वो 99.99% प्योरिटी और ऑथेंटिसिटी के साथ। एम है इस बिजनेस को बिजनेस के एथिक्स के साथ करना, एम है इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना और क्वालिटी इंफॉर्मेशन आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट देके। हम पीछा नहीं करते, हम आपको तंग नहीं करते, हम आपको ट्रैप नहीं करते हैं। हम एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं ईमानदारी पर जो आधारित है, और जो हम इंफॉर्मेशन देंगे वो फिल्टर होके आती है। बहुत जगह से हम रेफर करते हैं और कई छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, जिनके बारे में वो बहुत ज्यादा दिन तक कंफ्यूज रहते हैं और उससे क्या है, एंग्जाइटी बढ़ती है। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में स्थित है, जो कि पुणे के पास है। तो वहां पहुंचने के लिए आपको पुणे, जो कि महाराष्ट्र में, वहां जाना पड़ेगा। पुणे से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। बहुत सारी बसें जाती हैं और बहुत सारा वहां पर पुणे के जब रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर उतरते हैं आपको कैब मिल जाएगी। बहुत नजदीक में उसका बस स्टैंड है। पुणे जाने के लिए आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। आप कैब से भी जा सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। NDA में किसी अनधिकृत व्यक्ति का जाना अलाउड नहीं है, लेकिन यदि आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे
पीआरओ से संपर्क करेंगे और कहेंगे कि हम अपने बच्चे को एनडीए घुमाना दिखाना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो आपकी विजिट कोऑर्डिनेट की जा सकती है। और संपर्क के लिए मैंने बताया आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको तरीका बताऊंगा किस प्रकार से आप एनडीए में जा सकते हैं। मैं अपने बच्चों को लेके गया था और बहुत अच्छा लगेगा आपको एनडीए को देखें। तो सबसे पहली चीज देश का ही नहीं दुनिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट मैं उसको मानता हूं, क्योंकि वो मेरा जो है अल्मा मैटर है, या जहां से मैं जो भी बने हमने लाइफ में जो भी अचीव किया है उसका 90% श्रेय मैं एनडीए को देना चाहूं। इतना अच्छा सॉलिड फाउंडेशन रखा कि उसके बाद जब सेना में हमने काम किया, बहुत मुश्किल इलाकों में हमारी तैनाती रही, बहुत गर्व के साथ हमने काम किया है, इतने लंबे समय तक सर्व किया है, तो उसमें जो एनडीए में मैंने सीखा वो अभी तक काम आता है। वो एक टाई बांधने से लेकर जेब में हमेशा रुमाल कैरी करने से लेकर ऐसी आते हैं एनडीए आपको डाल देता है कि आप गलतियां बहुत कम करते हैं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी मैंने बताया कहां स्थित है, और नेशनल डिफेंस एकेडमी में हम बात करेंगे 10+2 के बाद ऑफिसर एंट्रीज के लिए एनडीए क्यों इतना फेमस है। कि जब आप एनडीए एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, एनडीए का 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आपने फिर कोई एग्जाम, कोई एसएसबी, कोई और कुछ भी नहीं करना है, आप सीधा ऑफिसर के ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंच जाए। तो 12वीं के बाद करियर इस प्रकार से बिल्कुल सेट हो जाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड आप पे बैंड 10 पर शुरू करते हैं। मैं कई लोगों से बात करता हूं, एक मैडम से मेरी बात हुई, कहते सर मैं 14 साल हो गया, मैं पे बैंड 6 पे पहुंची। तो अगर आप नीचे लेवल से शुरू करेंगे, बहुत आपकी प्रोग्रेस स्लो है। यहां पर एक अधिकारी रैंक पर गेस्टेड ऑफिसर आप होते हैं, राजपत्रित अधिकारी, और पे बैंड 10 पे आपका करियर स्टार्ट होता है जब आप कमीशन हो जाते हैं सेना। एनडीए में आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है, लेकिन आईएमए, एएफए और नेवल अकेडमी जब जाते हैं आपको स्टाइपेंड मिलता है, और जो कि अब सब्सटेंशियल अमाउंट है। हमारे टाइम पे 1800-1900 रुपए पर मंथ मिलता था, आजकल 56,000 रुपए। तो वो जो मॉनिटरीली एक अधिकारी के रूप में, मैं मॉनिटरीली तो गवर्नमेंट सर्विसेज को बहुत अच्छा नहीं मानता, एक रीजनेबल आपको पे करते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल देते हैं, लेकिन सेनाएं जो आपको स्वैग देती हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, देश सेवा का जो प्योरेस्ट फॉर्म में मौका देती है, वो बहुत सारी जो बाकी डिपार्टमेंट्स है शायद उतने प्योर फॉर्म में वो मौका नहीं देता, उतना सेटिस्फैक्शन के साथ। बैंक मैनेजर साहब भी देश सेवा कर रहे हैं, वो जो सब्जी वाले हैं वो भी देश सेवा कर रहे हैं, किसी मॉल के जो इंचार्ज है वो भी देश सेवा कर रहे हैं, जो रेल चला रहे हैं वो भी देश सेवा, सब देश सेवा। सड़कें बनाने वाला मजदूर भी देश सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी कर रहा है। लेकिन क्या वो वही सेटिस्फैक्शन, वही रिस्पेक्ट, वही स्वैग हासिल कर रहा है जो एक यूनिफॉर्म आपको देती है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ना चाहूंगा। आगे चलते, ऑफिसर एंट्रीज हैं क्या क्या, मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिस्ट आउट किए। आर्मी के लिए, नेवी एयरफोर्स में, नेवी एयरफोर्स के हम अधिकारियों को लेकर आएंगे अपने ही चैनल पर, उनसे बात कराएंगे नेवी में लाइफ कैसे है, सबमरीन के अंदर जाके दम सांस कैसे लेते हैं, वो सब बताएंगे। अभी के लिए क्या है, 12वीं के बाद हमारे पास एनडीए है, टेक्निकल एंट्री स्कीम है, और 10+2 बीटेक एंट्री है। इसमें देखने वाली बात क्या है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ 11वीं और 12वीं करने, बड़ी बात है। तो सबसे पहला जो भ्रांति है, क्या लड़कियां एनडीए जा सकती हैं, तो उसका आंसर है हाँ। सीटें कितनी अभी बताऊं, क्या ह्यूमैनिटीज पढ़ के या कॉमर्स पढ़ के मैं एनडीए जा सकता हूं या जा सकती हूं? आंसर है यस। लेकिन आप वो एनडीए का जो रिटन एग्जाम होगा, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, उसमें गणित में क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, पास करना आवश्यक है। एक किसी गर्ल से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर मैं तो ह्यूमैनिटीज पढ़ रही हूं, मुझे तो मैथ्स का पेपर नहीं देना होगा। मैंने कहा नहीं जी, आपको देना है। ये जो समझने वाली बात है बहुत आवश्यक है। आपका बच्चा भी 8वीं में हो सकता है, 9वीं में हो सकता है, 10वीं में हो सकता है। आपने मोटिवेट करना है कि 11वीं 12वीं में पीसीएम लेने से एनडीए के लिए तो आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं, लेकिन टेक्निकल एंट्री स्कीम और 10+2 बीटेक जो नेवी की एंट्री स्कीम है, सीधा है। इसमें लिखित परीक्षा नहीं है, इसमें आईआईटी की देनी पड़ती है, लेकिन केवल मेंस, एडवांस नहीं देनी। और 1.5-2 लाख रैंक भी है, आपका नंबर आ सकता है। कैसे? नंबर दिया हुआ है, आप पक्का मुझे व्हाट्सएप करें, हम एक कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। कोर्स कहां से करना है, किताबें क्या पढ़नी है, सब बताएंगे। मैथ्स का सिलेबस क्या है, फिजिक्स का क्या है, केमिस्ट्री क्या है, सब बताएंगे, इसी चैनल पर बताएंगे। पर आप हमसे जुड़िए तो सही। तो सभी जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी पहली से लेकर 10वीं 11वीं कहीं भी पढ़ रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। जितने हमारी मित्रता बढ़ेगी, हम भी और गंभीर होते जाएंगे, हम भी और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ आप तक पहुंचेंगे। अगला है ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस, एफकैट और नेवी का आईनेट।
इसके लिए ग्रेजुएशन अनिवार्यता है। एनडीए, टीएस एंड 10+2 बीटेक के लिए 12th पास होना चाहिए जब आप अकेडमी में रिपोर्ट करते हैं। यानी कि जो एनडीए 2 है, आपका बच्चा 12वीं में गया है और सितंबर उसी साल में पहली बार वो एनडीए का इम्तिहान दे सकता है। तो जब बच्चा 10वीं करके 11वीं में जाता है, उसके पास 1.5 साल से भी कम का समय होता है एनडीए की तैयारी का। मेरी जो स्ट्रैटेजी है, आप 9 से शुरू, अपने आप पढ़ो। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं, लेकिन मैं कोचिंग के खिलाफ हूं। कोचिंग आपको लास्ट के जो 25% है उसमें मदद करती है। 75% हार्डवर्क आपने करना है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। मेरे पास बच्चे आते हैं ब्लैंक। ब्लैंक कितने मैंने आपको बताया, एनडीए कहां है वही नहीं पता है। और ये लिखित परीक्षा खाली नहीं है ना, उसके बाद एसएसबी है, उसके बाद मेडिकल है, फिर मेरिट आएगी। पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूं इस वीडियो। लंबा वीडियो है, चाय का कप ले लें, वीडियो को ही स्टॉप कर दें, फिर देखते हैं। टेक्निकल ग्रेजुएट टीजीसी एंट्री होती है जो इंजीनियर्स के लिए। इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाएंगे, indianarmy.gov.in, joinindianarmy.nic.in है, तो उस पर आप जाइए, वहां पर ऑफिसर एंट्रीज है, सबकी डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये जो एग्जाम है एनडीए का, यूपीएससी कंडक्ट करता है। यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको एनडीए के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एग्जाम के पहले क्या क्या करना है, वो नोटिफिकेशन वगैरह सब डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको एक एक पैरा पढ़ के उसका क्या अर्थ है, आपने क्या करना है, वो सब समझाऊं, प्रोवाइडेड आप ईमानदारी से जुड़ें। टेक्निकल ग्रेजुएट बीई और बीटेक जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, किस किस स्ट्रीम में लागू है ये आपको उस पर पता लग जाएगा जब इसकी ज्वाइनिंग सेक्शन देखेंगे। 27 के करीब स्ट्रीम्स हैं, उसमें आप अगर बी या बीटेक है तो आप सीधा एसएसबी के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इंजीनियरिंग में लेके आने हैं। यानी कि 33% लेके सेनाओं को चाहिए थोड़े अच्छे लीडर। एसीसी एंट्री है, यदि आप सेना में जवान हैं, 2 साल की आपकी सर्विस है, मतलब 1 साल तो सेंटर में बीत जाता है, उसके बाद 1 साल पलटन में बिताने के बाद एसीसी के थ्रू आप सेना में एज अधिकारी आ सकते हैं। जैग लॉयर्स के लिए, जज एडवोकेट जनरल, हम इस चैनल पर सब कुछ लेके आ रहे हैं। टेरिटोरियल आर्मी 42 साल तक, जो कहते हैं एनडीए भी नहीं हुआ, सीडीएस भी नहीं हुआ, सब छूट गया हमारा। अब मैं बैंक में मैनेजर हूं, लेकिन मैं यूनिफॉर्म पहनना चाहता हूं, टीए। और रेजिमेंटल एंट्रीज होती हैं, पीसीएसएल होता है, एससी होता है, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे बाद में। तो इतनी सारी तरीके हैं सेनाओं में अफसर बनने के। हम अभी फोकस कर रहे हैं एनडीए के ऊपर। एनडीए में साल में 2 बार एग्जाम होता है। पहला होता है अप्रैल के महीने में, जिसको कहा जाता है एनडीए 1। इसकी टर्म स्टार्ट होगी जनवरी में अगले साल, यानी अप्रैल 2025 में जो इम्तिहान होगा वो एनडीए को रिपोर्ट करेंगे जनवरी 2026 में। एनडीए 2 जो 2025 के सितंबर में होगा, इसकी टर्म स्टार्ट होगी जुलाई 2026 में। इतना लंबा समय। और सीट्स कितनी है? 320 ट्वाइस है। उसमें आर्मी की है 208, एयरफोर्स की है 70 और नेवी की है 42। एयरफोर्स और नेवी यदि आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना कंपलसरी है। यदि आप ह्यूमैनिटीज पढ़े हैं, आर्ट्स और कॉमर्स से पढ़ के आ रहे हैं, कोई और स्ट्रीम पढ़ी है आपने, आप केवल आर्मी का दिल बहुत बड़ा हो, कहते हैं आ जाओ। नेवी एयरफोर्स कहते हैं भाई साहब फिजिक्स मैथ्स पढ़ के ही आए, क्योंकि जहाज आजकल कंप्यूटर है। ये आपने ध्यान रखना है। अब क्या है जी, यूपीएससी की वेबसाइट बहुत सिंपल है, upsc.gov.in, इस पे चल जाओ। जून और दिसंबर में नोटिफाइड आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपीएससी। सितंबर वाले एग्जाम का जून में और अप्रैल वाले का दिसंबर। तो अभी दिसंबर में अगले एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। कैलेंडर यूपीएससी की वेबसाइट पे सारे एग्जाम का कैलेंडर आता है, वो देख लीजिए। तो पहली वेबसाइट ये है, आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है लिखित परीक्षा का, यूपीएससी हैंडल करता है। लिखित परीक्षा जो उत्तीर्ण कर लेते हैं उसमें सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनके साथ आपका संबंध बन जाता है। फिर मेडिकल, आप मिलिट्री हॉस्पिटल, नेवल हॉस्पिटल, एयरफोर्स हॉस्पिटल में जाते हैं। नोटिफिकेशन बता दिया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आएगा, लीडिंग डेली न्यूज़पेपर में आता है, बहुत चीजें हैं।
लेकिन आजकल इंटरनेट के ज़माने पर कोई एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वगैरह नहीं पढ़ता। आपका फ्रेंड सर्कल में आ जाएगा, स्कूल में आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और हमारे चैनल पर तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आपको एक रील मिल जाएगा कि भैया कर लीजिए, ये होमवर्क करके रखना, आपने स्टडी करना बहुत जरूरी है। बच्चा 8वीं में, ये करो, वीडियो तो देख लो। आप गर्ल्स कितने हैं? गर्ल्स केवल 19 है। मैंने कहा था वैकेंसीज कम है, 19 इंटू 2, 38 गर्ल्स जा रही हैं। आर्मी में 10, एयरफोर्स में 6, नेवी में 3, एनडीए में भी इतने ही कमरे बने हैं उनके लिए। आईएमए में अभी कॉरेस्पॉन्डिंग इस साल से आ जाएंगे, आईएमए में धीरे धीरे करके संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन अभी मामला थोड़ा सा सख्त है, तो छोरियों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं छोकरों को कम करनी पड़ेगी, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 3 से 3.5 से 5 लाख ये एवरेज रहता है हर एग्जाम में अपियर करने वाला। देश की जनसंख्या इतनी, किसी प्रकार का सिलेक्शन में रिजर्वेशन नहीं है। ये भी बात जान लेने वाली है। सैनिक स्कूल में है कैटेगरी SC ST OBC डिफेंस जनरल, एनडीए सीडीएस, किसी भी सेना के ऑफिसर एंट्री में किसी भी आपका किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जवानों में भी नहीं। आपको फीस में रियायत मिल जाएगी, आपको एप्लीकेशन फी में थोड़ा पैसे कम लग जाए। और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है अपने यूपीएससी पर। OTR ये लाइफ में एक ही बार कर सकते हैं, उसका 7 दिन के अंदर अंदर आप चेंज कर सकते हैं। एक बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को आपका बायोडाटा मिल गया, फिर उस 7 दिन के विंडो के बाद उसको बदली नहीं कर सकते। बड़े सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमारे देश में, महान महान मुन्ना भाई टाइप के लोग घूम रहे हैं। एक व्यक्ति मेरे पास है, उनकी बेटी के 4 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, 4 डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। कहता आप बताओ सर किस स्कूल में डालना है, मैं वहां से ले आऊं। ऐसे भी शेर है, मैंने नहीं पूछा। लेकिन ये अभी यूपीएससी आपको अलाउ नहीं करता। क्लियर? आगे चलते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 16.5 से 19.5 साल की उम्र है जिस दिन आप एकेडमी में ज्वाइन करते हैं। मतलब आप 16 साल के हैं तो आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, 16 से कम पे भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था सितंबर में एग्जाम दे रहा है, उसकी जुलाई 2026 में टर्म स्टार्ट होगी, तो 1 जुलाई 2026 को आप इस एज ब्रैकेट में होने चाहिए। आपने 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन से 12वीं क्या होना चाहिए, और फिजिक्स एंड मैथ्स एयरफोर्स एंड नेवी के लिए यदि आप चॉइस भरना चाहते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। यूपीएससी की वेबसाइट पर डेट आती है, उसमें सब कुछ। सितंबर टू अक्टूबर फॉर जैन कोर्स एंड जैन टू अप्रैल, उस समय आपका एसएसबी होता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग मैंने बता दिया है, जुलाई में, जनवरी में शुरू होते हैं और जुलाई में शुरू होते हैं। ट्रेनिंग एकेडमी बता दिया, इंडिया खड़गवासला पुणे। और कितने साल आप इंडिया में रहते हैं? 3 साल। 3 साल को 6 टर्म्स में बांटा गया, 6 तकरीबन 5 महीने की टर्म है। फिर उसका 28 दिन की छुट्टी मिलती है, जिसमें आपका सारा वजन बदन से निकल गया होता है। फिर आप घर में माता जी के हाथ के बने पराठे खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, समोसे खाते हैं और दूध पीते हैं हॉर्लिक्स डाल के, तो वो ना वजन रिकवर करके आता। बहुत रगड़ाई होती है, बहुत मतलब बहुत ही। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके 2 साल से कोशिश करें, वजन कम नहीं हो रहा है, एनडीए का एग्जाम दे दो, सेलेक्ट हो जाओ। बिना वीएलसीसी जाए, बिना कोई पाउडर खाए, बिना योगा किए एनडीए ने आपका 25% वजन कम कर देना है। सबके लिए खुला है। मेरे से सवाल पूछते हैं, हम तो आर्मी से रिलेटेड नहीं, क्या हम इंडिया जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। क्या सैनिक स्कूल जा सकते हैं? एकदम जा सकते हैं। क्या मिलिट्री स्कूल जा सकते हैं? पक्का जा सकते हैं। भारत नेपाल के जो नागरिक हैं, भूटान के हैं, बड़ी सारी वो यूपीएससी की नोटिफिकेशन में सब दिया है, उसके बारे में चर्चा करें। अभी यहां तक चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्लियर होना चाहिए। स्टैम्प भी आई थी, ये इंडिया की जानकारी है। वीडियो को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हमने फोटो वगैरह डाल दी। मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म। एनडीए का जो ये इंसिग्निया है, इसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सबके सिंबल्स, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं कैप पे लगता है, पगड़ी पे लगता है, शोल्डर पे वो पहनते हैं, बड़ा एक अच्छी सी फीलिंग आती है। इंसिग्निया बहुत ही अच्छा, ट्राई सर्विस को रिप्रेजेंट करता है। 5 बटालियन हो गई। जब मैंने ज्वाइन किया था 3 बटालियन थी, हमारे चौथी टर्म तक आते आते 4थी बटालियन बन गई। अब इतने साल एनडीए को छोड़े हो गए, अब 5वीं बटालियन आ गई। और फोनेटिक अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, उसके नाम पर स्क्वाड्रंस बनी हुई।
तो एक बटालियन है, ऐसे क्वाड्रेंगल होता है उसका, एक स्क्वाड नहीं है, एक स्क्वाड नहीं है, एक स्क्वाड नहीं है, एक है। तो ये इंडिया, जूलियट, किलो, लीमा ऐसे था, थर्ड बटालियन। यहां से हम सेकंड थर्ड टर्म यहाँ किया, फोर्थ टर्म में हम पहुंच गए नवंबर स्क्वाड। तो यहां पर था माइक, नवंबर, ऑस्कर, ये खाली था, अब भर गया वो। चौथी में माइक, नवंबर, ऑस्कर एंड पैंथर आ गया। एक्चुअल फोनेटिक अल्फाबेट पापा होता है, लेकिन पापा थोड़ा सा खराब लगता है, ऐसे होटल की जगह हंटर, 2 नंबर चेंज है, बाकी सब सेम है। और जो फिफ्थ बटालियन है इसमें क्यूबेक स्क्वाड एंड रोमे स्क्वाड। तो 5 बटालियन है, हर एक बटालियन में कम से कम 100 से 125 कैडेट्स होते हैं, और फर्स्ट से लेकर 6th टर्म तक सारे होते हैं। काफी वहां पर माहौल एकदम टाइट रहता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करें तो आप लोग भाग जाएंगे। ये स्क्वाड्रन के कलर्स हैं, हर स्क्वाड्रन, हर बटालियन के कलर में अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा ऐसे करके। फर्स्ट बटालियन का कलर, सेकंड बटालियन, ये मेरी बटालियन थी, ये मेरी स्क्वाड, ये लो, तो ग्रे एंड ऑरेंज उसका कलर है। आगे चलते हैं जी। 3 साल की ट्रेनिंग में आपको क्या कराया जाता है? आपको बीटेक कराया जाता है नेवी एंड एयरफोर्स वाले को। आर्मी वाले क्या कर सकते हैं? बीए, बीएससी एंड बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीसीएस भी कर सकते हैं। ये लोग 3 साल यहां करेंगे, 1 साल एफए और नेवल अकेडमी में करेंगे। और इसके अलावा मुझे तो याद ही नहीं हमने कैसे करा ग्रेजुएशन, आपका बिल्कुल भूत बना होता है। इतने में मैं अपना वक्तव्य ट्रेनिंग के बारे में समाप्त करूंगा। तो भूत आपको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में वो कहानी फिर इंटरेस्टिंग है, बड़ी टफ है, और जितने दिन आप रहते हैं उतने दिन आप रोते हैं कि हे प्रभु मैंने क्या गलती कर दी। लेकिन वो ट्रेनिंग आपको प्रतिदिन सख्त बनाती है। जब मैं सियाचिन ग्लेशियर पर था, मेरे नजदीक में आके गोला गिरा, ठीक है दिल में धक धक तो होती है गुरु जी, लेकिन यार ऐसे नहीं है। हमने अपना रॉकेट निकाला, मैंने कहा गुरु इस पर चलाओ। ये कहां ट्रेनिंग कहां इस्तेमाल होगी, कहां आपकी जान बचाती है। अभी आप देखते होंगे एयरफोर्स का एक जहाज अभी हाल ही में गिरा, वो पायलट उसको आबादी वाले क्षेत्र से बाहर ले गया, तब जाके चेक किया। ये सेनाओं की ट्रेनिंग है। सिविल कोई जहाज होता वहीं शहर के भीतर गिराता, जहाज में 100 लोग मरते, नीचे 450 मरते। लेकिन सेनाएं आपको अपने हिसाब से ढालती हैं ताकि आप देश की सुरक्षा की जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बैंक में जाओगे, बैंक मैनेजर बोलेगा अरे सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं करूं, ठीक है, पुलिस बोलेगा मैं कर रहा हूं, ये बोलेगा मैं कर। लेकिन जो सब सीमाओं को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी जो सेनाओं की है, वो ये काम कर रहे हैं। ये नहीं कि वो बहुत मतलब उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल, उनका ट्रेन, उनका काम वही है। मुझे लोग कहते हैं आपने देश सेवा की बड़ा काम किया, मैंने कहा नहीं, मैंने केवल अपना काम किया है। आप जो देश सेवा कर रहे हैं वो भी उतनी जरूरी है। किसान अगर अन्न नहीं उगाएगा, शिक्षक पढ़ाएगा नहीं, तो देश सेवा, मेरी देश की सिक्योरिटी का क्या फायदा? तो देश सेवा का अर्थ है हर एक व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करे। सेनाओं में ये ईमानदारी बेसिक फाइबर है, बस ये अंतर। ये जब एनडीए आपको इतना सीधा करता है, बहुत टफ लाइफ है। लेकिन अब जब हम पीछे देखते हैं तो मुझे अगर कहा जाए कि आपके जीवन के सबसे सुनहरे दिन क्या थे, तो ये जो 3 साल मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में बिताए हैं, ये मेरे जीवन के सबसे सुनहरे दिन थे। दिल पे हाथ रख के बिल्कुल फख्र के साथ में कहता, जब वहां था तो मैं भी रोता रहता था। मैंने कहा यार ये तो बड़ी पंगा ले ली, लेकिन अब देखी जाएगी। एशिया की सबसे बड़ी मेस है, 2100 कैडेट इकट्ठा। हम ब्रेकफास्ट के लिए आते थे, 45 मिनट में 2000 कैडेट्स को खाना खिला के आउट। आप अभी अपने नियरेस्ट होटल में जाइए, किसी रेस्टोरेंट में जाइए, खाना ऑर्डर करेंगे, भाई साहब आधे घंटे बाद तो वेटर आएगा। टॉप मैनेजमेंट, बड़े से बड़े, ये जितना बड़ा कमरा है मेरा स्टूडियो है, इतने बड़े बड़े प्रेशर कुकर्स 1989 में थे जी वहां पर, ऑटोमेटेड थी मेस। 2000 लोगों के लिए कितने चावल बनते हैं दिन में, 2 बार 3 बार, आप सोच के देखिए। और ये सारी ट्रेनिंग फ्री है, खाना पीना रहना फ्री है इंडिया में। तो आप इस एकेडमी का मुकाबला कोई माइकल लाल नहीं कर सकता, ये गारंटी है। इतना मजा आता है ना, तो मेस देख के इतना इंप्रेस होता है। और मेस जब आप टेबल पे पहुंचेंगे वो 5 स्टार लेआउट होता है, जो आपने खाना कभी सोच भी नहीं सकते उतना। 14 बड़े बड़े ब्रेड के पीस खा के, 6 अंडे खा के, बेकन खा के, पॉरिज खा के, 2 घंटे बाद मुझे दोबारा भूख लग जाती, इतना रगड़ाई होती है। हम केवल सोने और खाने के चक्कर में घूमते हैं, मुझे पता नहीं लगता ट्रेनिंग कब हो रही थी हमारी। 24 घंटे में नींद आई रहती है, 24 घंटे भूख लगी रहती है। कहीं मिल जाए कोई खाना, किसी की माता जी आ जाए पराठे पराठे लेके, उस समय विश्व युद्ध हो जाता था वहां पर फटाफट। तो ये है एनडीए इज एनडीए।
बहुत सारे गेम खेलते हैं, मेरे जैसा पढ़ने लिखने वाला बंदा नहीं सीखा, लेकिन बहुत लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे। जितने प्ले ग्राउंड है, 32 मेरे ख्याल फुटबॉल ग्राउंड है वहां पर, 160-70 घोड़े हैं, और वो घोड़े ऐसे नहीं वो मरियल वाले वीआईपी घोड़े, बिल्कुल आपके हाइट से कम 1.5 फुट ऊंचा घोड़ा होगा, तो चढ़ने में ही दम लगता है। तो ये सब चीजें आप कर रहे हैं वहां पर। क्रॉस कंट्री है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, एथलेटिक्स है, फिर क्रॉस कंट्री, फुटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, स्क्वाश है, वाटर पोलो है, स्विमिंग है, डाइविंग है। स्विमिंग सीख लो, एनडीए जाना तो पहले बड़े काम आएगी। ये देखो, वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, ओलंपिक्स है, स्विमिंग पूल है, जिम है, 32 फुटबॉल फील्ड है। किसी एकेडमी में सुना आपने 32 फुटबॉल फील्ड हो? 5000 एकड़ में है एनडीए, 5000 एकड़, उसके अंदर अपनी 250 एकड़ की लेक भी है। तो इतनी बड़ी एकेडमी है। पोलो ग्राउंड है, क्रिकेट स्टेडियम है, स्क्वाश कोर्ट है। आप जब देखेंगे तब आपको विश्वास होगा कि मैं कहां जा। बड़ी इसके साथ एक स्टोरी अटैच्ड है, वो अगले वीडियो में बताऊं। एनडीए की अपनी लेक है जी। आप लोगों के घर में स्विमिंग पूल और जकूजी और ये सब होता है, यहां पूरी झील लेके घूम रही है कैड, इतना मजा आता है। क्लब्स देखिए, आर्चरी, एस्ट्रोनॉमी, गोल्फ, मार्शल आर्ट्स, एरो मॉडलिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, सेलिंग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, वाटर स्कीइंग, विंड सर्फिंग, कैकिंग, रोइंग, गार्डनिंग, स्केटिंग, जो आप कहेंगे सब कुछ आएगा। इंडोर क्लब्स हैं इतने सारे। पासिंग आउट परेड होती है, आप इस परेड को देख लेंगे, आपको फिर सारी परेडें भूल जाएंगे। 26 जनवरी की जो नेशनल परेड होती है उसके मुकाबले है परेड। इतना सुंदर एकेडमी है, इतनी ज्यादा डिसिप्लिन एकेडमी है, और अब जा रही हैं गर्ल्स भी जा रही हैं। आप जब एनडीए में 3 साल खत्म करते हैं, 1 साल की ट्रेनिंग बचती है, जो एएफए, आईएमए और नेवल एकेडमी जाके आप कंप्लीट करते हैं, और वहां से ऑफिसर बन के सेनाओं को ज्वाइन करते हैं। अब चलते हैं 10+2 टीएस। मैंने कहा था 12वीं के बाद जो ऑफिसर एंट्री है उसके बारे में बताऊंगा। 90 वैकेंसी हैं, पीसीएम लेके और जेईई का मेंस ये देना आपने। तो मेरे पास जो आते हैं, मैं कहता हूं 9वीं 10वीं में एनडीए का जो जीएटी पेपर उसकी तैयारी करो, और 11वीं 12वीं में इंजीनियरिंग की तैयारी करो, ताकि आप ये भी कर लोगे, एनडीए पे भी निकल जाओगे। मैं भी ये कर रहा हूं, मैं मैथ्स की बेस पे एनडीए चला गया, इतने नंबर लाया उसको। ये एजीज ब्रांच, एडजुटेंट जनरल ब्रांच है, जो डीजी रिक्रूटिंग है, वो नोटिफिकेशंस के निकालते हैं। इसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर लेते हैं, इसके बाद इनका एसएसबी, मेडिकल, बाकी मेरिट उसी प्रकार से होती है। और 10+2 ये जो 2 टीएस एंट्री है, इनमें जो कैडेट्स हैं उनको कराई जाती है इंजीनियरिंग। कहां कराई जाती है? सीएमई पुणे, एमसीएमई सिकंदराबाद और एमसीटी मऊ। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मऊ। यहां पर है सीटीडब्ल्यू, कैडेट ट्रेनिंग विंग। यहां का माहौल जैसा एनडीए में रगड़ाई होती है, वहां भी वैसी। एनडीए में भी ग्रेजुएशन चल रही है। एनडीए खैर पुराना धुरंधर एकेडमी है, ये लोग अभी नए 8-8, 10-10 साल पुराने हैं, लेकिन ये बहुत शार्प माइंड्स यहां पर जा रहे हैं, ब्रिलियंट। और इंजीनियरिंग आपको गवर्नमेंट अपने खर्चे पे करा रही है। 3 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद 1 साल की प्री कमीशन ट्रेनिंग जो ओटीए गया में होती है, पहली इनिशियल ट्रेनिंग के बाद, फिर ये 4था साल करने आते हैं लेफ्टिनेंट साहब लोग बन के बुलेट पे। किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के 4थे ईयर के बंदे में इतना स्वैग नहीं हो सकता जो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट साहब में होता है, जो बुलेट पे बैठा हो। ये है जिसकी बात मैंने शुरू में की थी। पैसा तो आता रहेगा, लेकिन जो एक्स फैक्टर है यूनिफॉर्म पहनने का, वो केवल सेनाओं के पास है। उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो केवल आंखों में और आप अपने जो शरीर में सिहरन उठती है उससे महसूस कर सकते। सेम ऐसी ही है। इसके लिए आपने जेई का मेंस देना है, एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम वो है। लेकिन यहां पर आप अप्लाई कहां करते हैं? यहां आप अप्लाई करते हैं joinindianarmy.nic.in पे। इस पे नोटिफिकेशन आया, वो यूपीएससी पे था। ये अंतर है। एसएसबी डेट इनका आएगा
यहां भी ट्रेनिंग जनवरी और जुलाई में शुरू होती है। ओटीए गया में 1 साल है, टोटल 5 साल की ट्रेनिंग है भाई लोग। 1 साल गया, 3 साल CTW पास आउट, फिर 1 साल ऑफिसर बन के फाइनल ईयर करते हैं अपना इंजीनियरिंग। बता दिए सब, वो पहले एक्सप्लेन कर चुका। बिल्कुल इंडियन नेवी का जो बीटेक है सेम जैसे टीएस का है वैसे ही सेम है, लेकिन यहां 10वीं या 12वीं में इंग्लिश में 50% होने चाहिए और मिनिमम 70% पीसीएम में आने चाहिए। 70% तो मिनिमम है, 83 से 85% तक जाता है कट ऑफ। और जेई मेंस का रैंक कंपलसरी है। तो जितने लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं यार, इसके लिए भी अप्लाई करो। ये श्योर शॉट सरकारी आप ऑफिसर बन जाते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाते हैं, ऑफिसर। अब है सिलेक्शन प्रोसेस। एनडीए का लिखित परीक्षा, एनडीए और नेवल एकेडमी, 30-40 वैकेंसी इनकी भी है। रिटन एग्जाम होता है, टीएस एंड 10+2 बीटेक का मैंने बता दिया। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, 5 दिन की प्रक्रिया है। आधे से ज्यादा लोग पहले दिन ही आउट हो जाते हैं। फिर मेडिकल होता है, बड़ा टफ होता है। मेरिट में आप लिखित परीक्षा और एसएसबी के मार्क काउंट होते हैं। और टोटल टाइम पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में 8 से 9 महीने। अप्रैल वाला जनवरी में जा रहा है और सितंबर वाला जुलाई में टर्म स्टार्ट। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि आज एसएसबी क्लियर किया कल आपकी ट्रेनिंग शुरू होगा, ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे, अभी है हमारा 15 नवंबर से ड्रॉपर बैच स्टार्ट है देहरादून में। फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, जीएस, इन सब के टीचर्स हैं, बहुत हैं देहरादून में। इंस्टीट्यूट भरे हुए 30-30 साल से चल रहे हैं। लेकिन जब हम चलाएंगे गुरु तो फिर हम चलाएंगे। तो जो बहुत अच्छी टीम है वो आपको सहायता करेगी लिखित परीक्षा पास करने में। मैं और मेरे साथ के जो अधिकारी हैं, जो हमारी एसएसबी की टीम है, हम आपको स्टेज 2 जो बहुत ही मुश्किल है उसको पार करने में बड़े सुनियोजित ढंग से आपकी तैयारी कराएंगे, बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड। 15, 16, 17 नवंबर को होगा हमारा वेबिनार, पब्लिक सेमिनार इन देहरादून। आप यहां पर किसी एक दिन आ जाएं, 11 से 12 बजे के बीच 1 घंटा तो ग्रुप सेशन है, कोई एक दिन, तीनों दिन सेम होगा। एंड 12 से लेकर 4 बजे तक पेरेंट एंड स्टूडेंट से बात करेंगे, उनकी पर्सनल समस्याएं सुनेंगे, भाई क्या जानना चाहते हैं। पहली में आपका बच्चा कि 12वीं में आप यहां थोड़ा सा ये भी तीर्थ यात्रा की तरह लेके चले। देहरादून आएंगे, 2-3 अकेडमी और देख के जाए। मैं नहीं कह रहा कि हमारे पास आना, हमारे पास ही आ, सॉरी। ट्रांसपेरेंसी पर आधारित है हमारा कंडक्ट। हमसे अच्छा कोई मिलता है वहां चलते हैं, जिसकी फीस हमसे कम लगती है वहां चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपने बच्चे के लिए कम से कम आप एक कदम आगे तो बढ़ाएं। अगला 5 साल 7 साल का स्ट्रैटेजी सेट करें, कौन सी किताबें, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। मैं सैनिक स्कूल से लेकर एनडीए तक, बियॉन्ड वहां तक आपको गाइड करूं। और ये गारंटी है, जब मैं वीडियो में ऐसे बता सकता हूं, आप ये सोचिए जब आमने सामने बैठ के बातें करेंगे तो आपके कितनी जो टिपिकल आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हम आंसर कर पाए। मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, अपना इंटेक बता दिया, अपने तैयारी का तरीका बता दिया। और सेना में भी जब सर्विस करता हूं तब भी रिकॉर्ड अपना खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। तो आप ऐसे व्यक्ति से जुड़े जो कह रहा है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं, इस पथ को, इसमें सही दिशा ढूंढने में। आप हमसे कोर्स लेते हैं, हमारी एकेडमी में लेते हैं, नहीं लेते, इट डज नॉट मैटर, मीन्स इट डज नॉट। हम किसी को ब्लॉक नहीं करते, उनको करता हूं जो अमेजोन के मेरे को डील भेजते रहते। फाउंडेशन कोर्स हमारा 9th, 10th, 11th, 12th, तो 9वीं से 12वीं तक आप सोच रहे हैं। हमारे पास स्कूल है सीबीएसई एफिलिएटेड 12वीं तक। हॉस्टल की सीटें लिमिटेड हैं, लेकिन कई हैं माता जी लोग जो कह रहे हैं जी पापा जी तो वहां पर हैं, मैं यहाँ पर एक कमरा लेकर रहूंगी। या कई मेरे को लगते हैं कि हम सर शिफ्ट ही हो जाते हैं वहां। तो बच्चे के भविष्य के लिए ये आप करिए। वहां पर बहुत सस्ते में 8-10 हज़ार रुपये में आपको एक 1 BHK 2 BHK 12-15 हज़ार में घर मिल जाता है, इसमें सारा परिवार रह सकता है। एज अ डे स्कॉलर आप हमारे स्कूल में आइए, ये अटेंड कीजिए और भविष्य की तरफ पक्के कदम बढ़े। हॉस्टल है और ऑनलाइन हम अप्रैल 2025 से शुरू करेंगे।
तो जहां पर आप हैं ऐसा नहीं है, पर ये सेमिनार के लिए तो आप आइए, थोड़ी यात्रा करनी पड़ेगी। अब सेमिनार के बाद भी यहां क्या होगा, बहुत सारे लाइक माइंडेड लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। सेमिनार में मैं कोशिश करूंगा मेरे साथ में और जो अधिकारी हैं वो भी आपको मिले, एक दो और इंस्टीट्यूट के बंदों को हम इन्वाइट करेंगे, ताकि आप इंजीनियरिंग मेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि वो लोग भी आपको सही से गाइड करें। इस वीडियो में अब केवल कॉन्टैक्ट डिटेल्स रह गई हैं। क्या करना है आपने, ये vedacareer.com, बहुत शीघ्र ये सारे वीडियो सब जानकारी आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेगी। और तब तक संपर्क करने में ये पट्टी नीचे जो चल रही है वीडियो के, उसमें एक नंबर आ रहा है, वही नंबर ही लिखा हुआ है 7417656633। इस पर केवल व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने में आपने हैशटैग का इस्तेमाल करना है। एनडीए के बारे में पूछना है, हैशटैग एनडीए लिख दें। सीडीएस का पता करना है, सीडीएस कर दें। एसएसबी करना है, एसएसबी कर दें। मेडिकल करना है, मेडिकल कर दें। और मिसलेनियस करना है कुछ और, तो ऐसे कर दें, कुछ एक लिख के भेजें, ताकि मुझे पता लगे मुझे आपको क्या जवाब। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा, आप इसको बारी बारी देखेंगे, रोक रोक के देखेंगे। और ये वीडियो मैं चाहता हूं हर व्यक्ति के साथ शेयर किया जाना चाहिए जिनके बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें एक दिशा मिले। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।